for being late because I was trying to log in from my laptop and obviously that was not working, so I came onto my phone and logged in from here. So here I am. Namaste, pranam, atma pranam to all you beautiful moms. Oh my god, आपके लिए mere शब्द काफी नहीं है. आप जो कर रहे हो, करते हो और करते आ रहे हो, इसके लिए मेरा तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप अगर जो करते हो, अगर नहीं करते और नहीं करोगे तो हमारे फ्यूचर का पूरा सत्यानाश हो जाएगा. सो इसलिए आप जो कर रहे हो वो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू मॉम, माँ, आई, Amma, and whichever other language mom is called in. What else is there? Ma, mummy, yeah, very popular, right? So thank you so much. My name is Vasundhara Talware. I am a transformation coach, a speaker and a yogini. मैं योगा पिछले 25 साल से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ और there's nothing like it. It's been a fabulous journey और ये जर्नी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ऐसी वाली जर्नी है. तो मैं आपको बहुत बहुत ओपन हार्टेडली मेरी जर्नी में वेलकम करना चाहूँगी. माँ मेरे लिए माँ मतलब मदर अर्थ है. सो हाय एवरीवन, हाय, प्रणाम नीतू, काजल नमस्ते, प्रीति हाय. मेरे लिए माँ मतलब मदर अर्थ जैसी है. जैसे मदर अर्थ कैसे हमें जो चाहिए वो उसका पोषण देती रहती है. शी इज़ अ नर्चरर, शी इज़ अ नरिशर और देती रहती है. उसका भंडार कभी ख़त्म ही नहीं होता है. वैसे ही अपनी माँ, वैसे ही आप हो, है ना. देती रहती है. उसका भंडार कभी ख़त्म ही नहीं होता है. सो ये है माँ मेरे लिए. बहुत बहुत पवित्र नेम है मेरे लिए. और मेरा मिशन, मेरी लाइफ का मिशन है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि गिविंग इज ग्रेट बट स्पिरिचुअलिटी इज ग्रेटर. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? स्पिरिचुअलिटी इज सेक्सी एंड सेल्फ लव इज सेक्रेड. मतलब स्पिरिचुअल पाथ पर चलना ये सेक्सी है. मैं इसका मतलब क्या, व्हाट डू आई मीन बाय दिस is that being one with your spirit, जिसका मतलब है spirituality. Spirituality मतलब you are one with your spirit. You love who you are. You are so united with who you are, what you are, the way you are not. Nothing else matters to you. That is spiritual union. That is एकजुटता. That is yoga. Yoga का अर्थ संस्कृत भाषा में union ही है. तो spirituality is sexy. Having diseases is not sexy. Yeah? Even if you are carrying LV लिखा हुआ बैग या MK लिखा हुआ बैग, 5 डजन आपके पास जूते हैं, भरी कपाट भर के आपके पास साड़ियाँ है, कीमती वाली है, सब्यासाची भी है, वो सब कुछ है. 6 इंच हील्स वाली जूती भी है, बट वो सब सेक्सी नहीं है अगर आपका रोज पेट साफ नहीं होता है, अगर आपको घुटनों में दर्द है, अगर आपको पाइल्स है या पीसीओसी है, पीसीओडी है, या इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती, या फिर जस्ट एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, डिप्रेस फील करते हो, स्ट्रेस्ड हो, या वेरिकोवेन्स है जो कि काफ़ी पॉपुलर है महिलाओं में, या फिर आपको कोई ना कोई बीमारी है, या भगवान ना करे कैंसर है. दैट इज नॉट सेक्सी, राइट? भले आपके पास वो एलवी लिखी हुई 4 बैगें हो, है ना, भले आप लैम्बोर्गिनी में बैठते हो या अपने BMW या मर्सिडीज में बैठते हो, मगर आप अगर गैस प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो, सो वो गाड़ी या वो बैग वो या फिर 6 इंच हाई हील्स क्या मायने रखेगा? इट्स नॉट कूल टू फार्ट even if you fart in a BMW, right? Which is why spirituality is sexy. And self-love, love towards yourself,
जो माएँ बिल्कुल नहीं करती है, जो उन्होंने करना चाहिए। आप हमारे पोषक हो, नर्चरर हो, नरिशर हो, आप अगर सेल्फ लव नहीं करोगे तो कौन करेगा? बिकॉज आप हमारे प्रोवाइडर्स हो। तो आप जैसे कंडक्ट करते हो खुद को, हम आपको देखकर वैसे ही हमारा जीवनचर्या बना लेते हैं, वो अंदाज बना लेते हैं, वो एटीट्यूड डेवलप करते हैं, वो बिलीव्स फॉर्म कर लेते हैं बचपन से ही। सो दैट इज वाई सेल्फ लव ये पवित्र है, इट्स सेक्रेड। बहुत सारी माएँ और बहुत सारी औरतें, नॉट ओनली माए, बट द जर्नी बिगिंस व्हेन वी आर किड्स। स्पेशली भारत देश में महिलाओं को बचपन से ट्रेन किया जाता है कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा हंसना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा मैरिज करना चाहिए, कि मैरिज भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस ढंग से रहना चाहिए, इस तौर तरीकों से वहां पे कंडक्ट करना चाहिए। सब कुछ हमारे इसमें ना डीएनए में फीड किया होता है बचपन से, हम देखते आते हैं, सुनते आते हैं। और इसमें क्या होता है, इस हमारा जो ग्लास है, जो हम लोग एकदम भर के जन्म में आए थे तो हमारा ग्लास एकदम बढ़िया बढ़िया सा भरा हुआ था, बट वो इतने सारे कंडीशंस देख देख के हम पर इतने लागू कर करके हमारा ग्लास कम 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 होता गया। तो हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगे। फिर शादी के बाद ऑब्वियसली हमको बताया गया था कि लोगों को इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस करने में पूरी जान निकल गई। कैसे? सासू माँ बुलाती है, बहू जरा इधर आना, ये करके देना। बहू इज लाइक हाँ हाँ हाँ, अभी 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 आती हूँ। फिर पति बुलाता है, अरे बेगम या जो भी है, प्रियसी, अभी आजकल कोई ऐसे इतने रोमांटिकली बुलाता नहीं है, बट डार्लिंग, बेब ऐसा हो गया है। तो यू नो ये करके दे, ये निकाल के दे, अरे मेरी जूते किधर है, अरे मेरी टाई किधर है, या जो भी है। तो आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं हूं ना, मैं सब करती हूँ ना, रुको रुको मैं करती हूँ ना। किचन में कुछ काम निकला, नौकरों को कुछ संभालना है, मैं हूं ना। बच्चे बुला रहे, मम्मा प्रोजेक्ट है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख लगी है, सब कुछ। मम्मा बोलती हाँ हाँ मैं हूं ना, वेट मैं हूं ना। तो ये वेट अब मैं हूं ना मम्मा, खुद के लिए कब हूं ना, खुद के लिए ला। सो इस बीच में क्या होता है, मम्मा starts feeling down, she starts going down, she starts feeling low, she goes down on her energetically, enthusiastically। कोई भी रिलेशनशिप्स का उसको मजा लेना नहीं आता है। क्यों? बिकॉज शी इज ऑलवेज देयर फॉर अदर्स, शी इज नेवर देयर फॉर हरसेल्फ। करेक्ट? डोंट यू ऑल अग्री? से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री विद मी कि आप खुद के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो, दूसरों के लिए भर भर के अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि बचपन से वो कंडीशनिंग किया गया है और फिर बाद में एक्सपेक्टेशन भी है। तो क्यों आप भर भर के दूसरों के जार्स में अपने आप को ओतू कर रहे हो, बहुत बहुत आपको फुल आपकी जान देने के लिए तैयार हो? ऐसा क्यों? केवल एक चीज, मेरी प्यारी माओ, केवल वो प्यार के लिए, प्यार के 2 बूंद दो उनके लिए। हर कोई माँ चाहती है कि उनके सास ससुर उनको अच्छा बोले, उनके माँ बाप उनको अच्छा बोले, उनका पति उनकी प्रशंसा करे, उनके बच्चे उनकी वाह वाह करे, आजू बाजू वाले, आस पड़ोस वाले, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया, पूरा जहां उनकी वाह वाह, क्या बात है, क्या लेडी है, क्या औरत है, क्या महिला है, क्या देवी है। बट ये प्लीज जान लीजिए कि हम ऑलरेडी देवी है, हम ऑलरेडी गॉडेसेस है, हमें किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, आप जाके अपना ये भीख वाला कटोरा जाके मांगते हो कि यार 2 रुपए का प्यार देना प्लीज। तो सास एकदम स्ट्रैटेजिकली 2 रुपए क्या
थोड़ा बहुत अच्छी है, चल काम कर लेती है, बट ये बाकी 10 चीजें नहीं करती है, फिर भी कर तो फिर 10 चीजें और 10 नाने कलेक्ट करने के लिए फिर आप अपने आप को और न्यौछावर करते हो और वहां पे कारपेट बन के और सर्व करते हो। इस बीच में क्या होता है, खुद की एनर्जी डाउन होती है, खुद का एंथुजियाज्म डाउन होता है। तो वही सास जो कि अपना अपना ड्यूटी कर रही है, वो तो अपना काम करा रही है और क्या, और आप कर रहे हो तो वो और भी कराएगी, तो आपको वो अनचाही बनने लगती है। वही हस्बैंड से आपको दूर जाके एक हॉलीडे, गर्ल्स विमेन्स हॉलीडे पे जाने का मन करता है कि यार चिल करे। घर पे जाके आप अपने माँ बाप के साथ क्यों रहना चाहते हो, 1 महीना माहिर बोलते हैं मराठी में, माहिर जाना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के पास एटलीस्ट 10 दिन तो स्पेंड करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका वहां पे भर जाता है, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट माँ बाप वो प्यार देते हैं आपको जो वहां दूसरी जगह नहीं मिलता है। सेम थिंग बच्चों के साथ, बच्चे कुछ मांगे फिर वो रोए, वो अच्छा नहीं लगता है, मैं गंदी माँ, मैं अच्छी नहीं बन पाई, वो सब सारे थॉट्स आपको वापस लो फील कराते हो। तो आप वापस दूसरों को प्रूव करने के लिए आप बिल्कुल वापस वो कटोरा भर भर के आप भीख मांगते हो, प्यार दे दे यार, 2 रुपए का प्यार दे दे, 2 रुपए का प्यार दे दे। बट इस बीच में क्या हो रहा है, आपकी धज्जियां उड़ रही है, आप बिल्कुल आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और कर भी नहीं रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन। अदरवाइज तो है ही, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एज अ मैरिड वुमेन, एज अ मदर, मल्टीटास्किंग। माँ काली हो आप, माँ देवी, सारे 8 हाथ नहीं, आपके 10-12 हाथ है और उससे भी ज्यादा। बट ये हाथ सिर्फ दूसरों के लिए सर्व करने में यूज किए जा रहे हैं, खुद के लिए नहीं। और यहीं पे सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिगेस्ट ड्यूटी टूवर्ड्स योर सेल्फ विच इज कॉल्ड स्वधर्म। और यहाँ पे धर्म का शब्द स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये नहीं है, रिलीजियस नहीं है। धर्म का शब्द का अर्थ मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जो भी धर्म है वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ है ड्यूटी। व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग? जैसे बटरफ्लाई का ड्यूटी क्या है, पॉलिनेट करना, एक फूल से दूसरे फूल जाना, उसके पोलन्स वो जो चिपकते हैं वो वापस और फूल क्रिएट करने में मदद करते हैं। फूल के वो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हमें यूज में आते हैं। सो दैट इज द इंटेलिजेंस ऑफ नेचर। पेड़ का धर्म क्या है? हमको छाया देना, ऑक्सीजन देना, फल देना, फूल देना। सो देना उसका धर्म है। हमारे फेफड़ों का धर्म क्या है? दैट इज योर लंग्स, to pump in oxygen, to get in oxygen and pump out all the carbon dioxide outside our body. हमारे हार्ट का धर्म क्या है? To keep us alive, to supply the blood to all parts of our bodies, है ना? To purify the blood and flush out the impure blood. So that is the duty, धर्म of our heart. हमारा धर्म क्या है? As a human being, हमारा धर्म क्या है? Our dharma is to yoga, to unite with our own self. Yoga, to become one with who we are. अभी आप सब जितने भी हैं यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स वाले, how many of you look at yourself and say, ये मैं एक मिरर ले आई हूँ? How many of you look at you and say, ना ये नाक जरा और छोटा होता तो बेटर होता, है ना? ये आंखें जरा और छोटी या बड़ी होती है और अच्छा होता, है ना? मेरे बूब्स जरा ज्यादा बड़े होते तो और सेक्सी लगते, है ना? या फिर उस स्ट्रेच मार्क्स। सारे माओं का प्रॉब्लम है। एक भी माँ नहीं छूटती है जो अपने को मिरर पे देखती है और स्ट्रेच मार्क्स नहीं देखती है, और स्ट्रेच मार्क्स देख के वो बोलती है कि नहीं यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। वो कभी अपने को नेकेड देखना नहीं पसंद करती है बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इज लैक ऑफ सेल्फ लव। योगा इज ऑल अबाउट looking at yourself and saying, hey, जैसी भी हूँ, I am perfect and I'm getting better and better. That is yoga. So this path, our dharma, is to unite with our own self. And how do we unite with our own self? With lots of self-love.
यहाँ पे बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि सेल्फ लव कैसे करें, ये तो सेल्फिश हो गया ना. I have a one of my favorite experiments to show is the full glass experiment. जहाँ पे मैंने 2 ग्लास रखे हैं. ये वाला ग्लास हो आप, और आप बचपन से लेकर अब तक ये ग्लास से सर्व करते आ रहे हो. सो ये रहा आपका बचपन वाला ग्लास. जब आप पैदा हुए थे बहुत बहुत चर्पी थे, एनर्जेटिक थे, फुल ऑफ एक्सप्रेशन थे, है ना. अब जो चाहे वो बोल देते थे, जैसे चाहे वो वैसे हंस देते थे, जैसे चाहिए वैसे रहते थे, है ना. जो चाहिए वो पहन लेते थे. सो ये वाला आपका फुल ग्लास हुआ करता था. तो फिर आपने अपना अनचाहा कुछ किया, या फिर दूसरों के लिए आपका कटोरा ये भरने के लिए कुछ किया, तो आपने वो ग्लास से दूसरों के ग्लास में पानी भर दिया, दूसरों को खुश किया, है ना. फिर आप शादीशुदा हो गए, फिर आप दूसरों के ग्लास भरते गए, आपका ग्लास खाली होता गया और भरते गए. सास बोली ये कर, ससुर बोले वो कर, आप वहां से आपके ग्लास से भरते गए. फिर पति बोले ऐसे कर, आपने कर दिया. बच्चे बोले ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, है ना. अब ये अपने ग्लास से देते गए, देते गए, देते गए. यही तो आपकी स्पेशलिटी है. माओं की यही तो स्पेशलिटी है. खुद सबसे लास्ट सोएंगी, खुद सबसे लास्ट खाएंगी, खुद सबसे लास्ट एंजॉय करेंगी. पहले बच्चे, पहले परिवार, फिर आप लास्ट, है ना. तो अब जब लास्ट होते हो तो आपका ग्लास खाली होता है, और आप जानते ही हो कि दूसरे दिन उठ के वापस लोगों को देना ही है, आसपास वालों को, आपके लव्ड वंस को, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके सास ससुर माँ बाप जो भी है, तो देना ही है. अभी ग्लास तो खाली हो गया है, दे कहाँ से. तो फिर भी आप देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, और यहां पर जाकर आपका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है. यहां से जाकर आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है. मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस गया मतलब वो धीरे धीरे शरीर पे प्रकट होने लगता है. तो शरीर थकना शुरू करता है, आप डिप्रेस फील करते हो, आपको स्ट्रेस आता है, फिर वो हेडेक आता है, फिर नींद चली जाती है, फिर बुखार आता है, फिर सर्दी होती है, फिर कहीं जाके वो कोई स्किन डिसीज में प्रकट होता है, कोई किसी को अस्थमा में प्रकट होता है, किसी को कैंसर में प्रकट होता है, किसी को कुछ. लोअर बैक एक वेरी पॉपुलर, घुटनों का दर्द वेरी पॉपुलर, पाइल्स, जो आप डिसीज सोचोगे which are very popular, जैसे breast cancer is again another very popular disease amongst women. Why? Because lack of self love. आप just देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, but आपका ग्लास कौन भरेगा. आप तो भर रहे हो, आप तो ब्यूटिफुल मॉम्स हो, आप तो भर रहे हो खुद दूसरों का ग्लास, बट आपका ग्लास कौन भरेगा. आपको भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा. और आप कैसे भरोगे. तो योगा में एक बहुत पॉपुलर वे ऑफ सेल्फ लव है विच इज कॉल्ड AVAV, विच इज नथिंग बट आहार विहार आचार विचार. लिख लीजिए, आहार विहार आचार विचार. तो आहार में आ गया आपके फ्रेश फ्रूट्स, जैसे यहाँ पे मैं मैंगो दिखा रही हूँ. फ्रेश सीजनल लोकली अवेलेबल फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, आपके जो भी फ्रेश लोकली एंड सीजनल वेजिटेबल्स है, उसके सैलेड्स बनाइए, उसका फ्रेश नॉट सो उसको इतना मत पकाइए कि उसके सारे जूसेस, उसके सारे न्यूट्रिशंस जल के खाक हो जाए. सो समथिंग विच इज फ्रेशली बॉट, फ्रेशली मेड, आज का कल ना खाए, वो वापस सत्व मिस हो जाता है, उसमें का वो रजस और तमस हो जाता है. और आपको रजस और तमस से आपका ग्लास नहीं फिल होने वाला, आपका ग्लास उससे इनफैक्ट ऑल हैवी फील करेगा, क्योंकि राजसिक और तामसिक आपको और स्लो कर देता है और ढीला बना देता है. आपको वैसा नहीं फील करना है, सो यू गॉट टू यूज
eat something which is great in sattva value. So that's your ahar. आहार के बाद हुआ विहार. विहार बोले तो going out, going for a walk, moving your body, basically moving your body. It could be taking a walk outside, it could be walking inside your home. अभी लॉकडाउन है तो, but keep moving. That is your vihar. Very, very important. That keeps you engaged again. Now comes your achar. Now achar is your daily discipline. Keep that intact. Don't think कि अभी लॉकडाउन है, जाने दे, कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कुछ भी करेंगे. Because you know what, आपका ग्लास उससे नहीं भरने वाला है. आपको दूसरों के लिए करना तो है ही, और आप अगर आपका खुद का डिसिप्लिन भी छोड़ देंगे, जैसे आपके मॉर्निंग अगर प्रैक्टिसेस है, जो मैं इन माई लाइफ, मेरे मॉर्निंग प्रैक्टिसेस आर सेक्रेड. मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं मैं 9 बजे फ्री होती हूँ या होता हूँ, मैं 9 बजे फोन करता हूँ. मैंने कहा नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई स्विच ऑन माई फोन ओनली एट 10 AM. राम राम, थैंक यू. बिकॉज अंटिल 10 AM, रात के 10 PM से लेकर 10 AM, दूसरे दिन के 10 AM तक, दैट इज माई टाइम. दोस 12 hours आर एक्सक्लूसिवली माइन. तो उसमें विहार में मैं आचार में मैं क्या क्या करूंगी. सो आई हैव दिस बुक जस्ट बी यू. इट ऑल्सो सेज जस्ट बी यू. कितना कीमती मैसेज है, जस्ट बी यू. सो आई मेक अ प्लान, माई डेली प्लान in this book, and before I go to sleep I have this other book which is also very, very pretty. Buy something pretty which you will love to write in, and I write my thoughts and then go to sleep. Journaling, very, very important. These are just the two of the many things. I read, I do my asana practice, I do 1 hour of meditation every single day. I feed myself amazing thoughts, and that takes me to the vichar part of the AVAV. तो लास्ट वी जो है वो विचार है. तो सिर्फ खाना मतलब सिर्फ आपने ये खा लिया और आप एकदम मस्त हो गए, दैट्स नॉट ट्रू. वॉट इज मोर पावरफुल इज योर विचार. वॉट आर योर थॉट्स? बिकॉज थॉट्स लीड टू योर इमोशंस. आप बोलोगे ये आम तो कितना भद्दा है, ये ऐसे आपने सोच लिया, भले वो आम बहुत टेस्टी भी हो, बहुत जूसी भी हो, यमी हो, स्वीट हो, बट आपने सोच लिया ये आम तो घटिया है, भद्दा है. हाउ डू यू स्टार्ट फीलिंग अबाउट दिस आम? गया ना, मूड गया ना, भद्दा है, ये तो घटिया है. So you start feeling that way. And when you start feeling that way, just because you've thought that thought, you will conduct yourself that way. अब वैसा बिहेव करने लगोगे बाहर. So your behavior is deeply rooted with how you think. Very, very deeply rooted. इनफैक्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और आप जाकर देख सकते हो. आई विल शेयर माई यूट्यूब चैनल लिंक्स एट द एंड ऑफ माई कॉन्वर्जेशन. वहां पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले किया था जहां पर मैंने 2 जार्स लिए. एक जार में मैंने पोहे डाले, दूसरे में भी वही पोहे डाले, सेम अमाउंट्स के पोहे डाले मैंने. और एक जार को मैंने गुड लेबल लगा दिया, उस पर पेस्ट किया, और दूसरे जार को मैंने बैड लेबल लगा दिया. और गुड जार को मैंने बहुत सारे अच्छी वाइब्स दिए, और मैंने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स भी दिए, थॉट्स दिए, एनर्जीज दिए. मैंने गुड जार को बोला बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर सर्विंग मी, यू आर द बेस्ट, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरा पोषण किया फॉर वॉट एवर दैट ब्रेकफास्ट टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैंने वो गुड वाइब्स दिए. दूसरे जार को मैंने बोला यार तू पोहा क्या भद्दा पोहा है, अनवांटेड है, आई डोंट लाइक यू, व्हाई आर यू इन माई लाइफ, I do not want you in my life, you know, go away, don't ever come back. ऐसे मैंने वो जार को वो वाइब्स दिए, वो वर्ड्स दिए और वो एनर्जी दी, राइट? और वो दोनों जार्स को मैंने मेरे शेल्फ पे रख दिया, उसको बराबर से अच्छे से कॉट करके बंद करके शेल्फ पे रख दिया. दूसरे दिन जिसको मैंने अच्छे वाइब्स दिए थे ना, वो हल्का सा ही, मतलब उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा. जिसको मैंने बैड वाइब्स दिए थे, वो जैसे कपास होता है ना, कॉटन, उस तरीके का कुछ वहां पे क्रिएट होने लगा, विजिबली दिखने लगा. ये ग्लास जार्स थे तो मुझे देखना भी था उसमें क्या हो रहा है बिना खोले. दूसरा दिन आया, मतलब तीसरा दिन नाउ,
गुड़ वाला जार इज स्टिल नॉट सो चेंज्ड, राइट? वैसे के वैसे वो पोहे वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं, ऐसे मतलब अब भी खा के खोल के खाए ऐसे लग रहे हैं तीसरे दिन पे। अभी ये जो बैड वाला जार है ना, वो उसमें वो कपास जरा ज्यादा बढ़ने लगा विजिबली। चौथे दिन, एंड आई हैव दैट वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब माय चैनल, चौथे दिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कपास डेवलप हुआ, एकदम वेरी लाइक एक जैसे नीडल का डॉट होता है ना, मतलब आप ऐसे देख के ढूंढना पड़ा मुझे कि क्या सच्ची में कुछ चेंज नहीं हुआ? नहीं हुआ है, थोड़ा कुछ है इसमें आया है जो पहले नहीं था। ये वाला काला दिखने लगा। डू यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल आवर वर्ड्स आर, आवर थॉट्स आर? अगर ये चीज हम डेड फूड जो 4 दिन पहले वाला, 10 दिन पहले वाला, ये 10 दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 10 दिन में ये हार्डली कुछ डिटीरियोरेट हुआ, बट ये वाला एकदम काला कलूटा बहुत गंदा दिखने लगा, अगली दिखने लगा। सेम पोहा, कोई दो बार नहीं, अलग अलग से नहीं बनाया था, सेम थिंग। आप करिए, ट्राई करिए घर पे, आज ही ले लीजिए, 2 जार लीजिए, वहां पे लेबल लगाइए। सो इफ दिस इज व्हाट वी कैन डू टू समथिंग आउटसाइड ऑफ अस, what do we do when we look in the mirror and say, यार मेरे को मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं पसंद? what message are you giving to yourself? What are you saying to yourself? I don't like you, you know, I don't like the way you look, I don't like the way you talk or speak, whatever that is, you know, are in a relationship or treat your kids or are with your husband, whoever, whatever the way you are, or are functioning in your work. So आपके जो डिमांड्स है ना खुद से, अगर आप वो नहीं फुलफिल कर रहे हो और आप अगर खुद को रेप्रीमांड कर रहे हो, खुद को ढिशुम 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 ऐसे कर रहे हो, सो जस्ट इमेजिन वो पोहा जो इतना काला कलूटा बन गया 10 दिन में, जिसको इतने बैड वाइब्स दिए थे, आपके अंदर क्या हो रहा होगा? जस्ट बिकॉज वो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। इसीलिए देखिए, कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं, दिखने लगते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी उनके बाल झड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी वो ओल्ड और 80 ईयर ओल्ड, मतलब at 30 itself people start feeling like 80 years old. And there are some people who at 60 look like 20. Why? Power of your thoughts, power of your words, power of your energies that you're giving to your own self. तो मेरी प्यारी माओ, आप हमारी फ्यूचर जनरेशन के गाइड्स हो, मेंटर्स हो, सब कुछ हो, आप हमारे लिए नर्चरर्स हो, नरिशर्स हो। आप खुद के लिए ये अगर प्यार नहीं दिखाओगे तो आप क्या दोगे दूसरों को? नहीं दे पाओगे। देन यू विल सून स्टार्ट रिजेंटिंग पीपल कि ये नहीं चाहिए, इससे ब्रेक चाहिए, अरे बच्चे अभी दिन भर घर पे रहते हैं, मुझे नाक में दम करते हैं। वो ऐसी भावना क्यों आती है? बिकॉज यू आर अनेबल टू गिव योर सेल्फ। अंदर की आत्मा जो गट फीलिंग है, जिसको हम लोग बहुत मतलब बचपन में ही उसको सुला देते हैं, बोलते गट का नहीं सुनना है, दूसरों का सुनना है, दूसरे क्या बोलते हैं वो सुनना है। गट को मार के एकदम मतलब उसका कचुम्बर कर दिया, बेचारा गट रोता है रोज, अरे मेरी सुन, मेरे पास देख, थोड़ा थोड़ा तो लुक एट मी, आई एम स्क्रीमिंग फॉर लव, आई एम स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। अरे नहीं वो मत कर सुन मेरा, अरे नहीं वहां मत जा सुन मेरा। नहीं, आप जाओगे कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, भीख मांगने के लिए, 2 रुपए का प्यार दे दे, मेरे झोली में और प्यार दे दे। ये प्यार है ना बहुत टेम्पररी होता है, और वो प्यार है ना गैस लेके आता है, गैस प्रॉब्लम्स लेके आता है, स्लीपलेस नाइट्स लेके आता है, और क्या क्या बीमारियां लेके आता है। तो इसलिए आपका ग्लास खुद भरिए। नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे? अभी ये आपका दूसरा ग्लास, हाँ, तो ये रहे आपके बच्चे, ओके, ये रहे आप जो आप खाली ग्लास से और दे रहे हो, और ये बच्चा मांग ही रहा है, अरे मम्मी मम्मी और चाहिए, राइट, और अटेंशन दो। बस हस्बैंड भी बोलता है बेबी बेबी और गिव मी मोर।
पेरेंट्स भी बोलते हैं, इन लॉज भी बोलते हैं, लुक एट मी, है ना। तो आप अभी तो कुछ बचा नहीं, अभी डिप्रेशन की बात, अभी रोने की बात, अभी कंप्लेनिंग की बात, फ्रेंड से मिलो आप कंप्लेन ही करते हो। अगेन पावर ऑफ योर वर्ड्स, ध्यान में रखना आप क्या बोल रहे हो, आपके अंदर क्या जा रहा है, और जो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। सो आप कैसे भरोगे दूसरों का ग्लास, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने ग्लास एग्जैक्टली ये वाले ग्लास के नीचे रखा हुआ है। एंड नाउ मैं चाहती हूँ आप सारी माएँ अपना ग्लास भरते जाए। कैसे भरोगे? आपने 8 घंटा सो लिया, आय हाय क्या लग्जरी, राइट। ट्रेन कर दिया लोगों को, आपने सिखा दिया लोगों को कि यस 8 घंटा मुझे सोना है तो सोना है। सारे बंदोबस्त कर दिया आपने, सारे जो भी आपके अनअवेलेबिलिटी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी है वो आपने सौंप दिए, कुछ मैनेज कर लिए, कुछ तो झोल कर लिया। वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल, हम लोग झोल में एकदम बॉस है और बेब्स है एंड गॉडेसेस है। सो आपने भर लिया आपका ग्लास, आपने आपको जहां चाहिए, जहां कुछ टहलने चले गए और आपका ग्लास भर गया, है ना, और भर गया ग्लास। और आपको क्या पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो भी कुछ करना पसंद है, आपने अपना ग्लास और भर लिया। ना अभी क्या हो रहा है, मेरा ग्लास भर रहा है और मेरे ग्लास से जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, उससे ये नीचे वाला ग्लास भर गया, है ना। इट्स गुड, राइट। You fill up your glass first and allow the water to overflow and fill the other's glass. How is that? Is that cool? Type cool in the chat box. Does this make sense? Does this make sense or not? कि आप तो भरो ही, ऐसा नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करो, ऐसा नहीं आप अपने माँ मतलब सास ससुर को छोड़ दो या पति को छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो और आप बस अपना खुद का करो। नो नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। इवन एरोप्लेन में आप जब ट्रैवल करते हो ना, एरोप्लेन में वो बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन कम होने पर मास्क पहले खुद को लगाना और फिर जाके अपने साथ जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको लगाना। करेक्ट? क्यों बोलते हैं? अगर आपने खुद पर ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया और आप वो मास्क गिर रहे हैं, आपने वो मास्क पकड़ा, अपने बच्चे, सोचो आपका बच्चा आपके साथ में बैठा हुआ है, आपने वो मास्क लिया, बच्चे का मास्क पहले लिया, खुद तो छोड़ दिया, अभी ऑक्सीजन सही में बहुत कम है और आपने बच्चे को लगाने की कोशिश कर दी और उस बीच आप फेंट होने की प्रोसेस में चल पड़े। तो फेंट होते होते बच्चा भी रह गया, आप भी रह गए, दोनों मर गए। दैट इज द आइडिया। यहां पे हमको दोनों को नहीं मारना है। यहां पे खुद का ग्लास भरो और अपने भरे हुए ग्लास से जो ओवरफ्लो होता है ना, देखो ओवरफ्लो पानी, फिर भरने दो, लेट इट फ्लो। तो मेरा सिर्फ दूसरा ग्लास ही नहीं भरा है, मेरी पूरी थाली भर गई। अभी मैं मेरे भरे हुए थाली में प्लीज कम, सारी दुनिया को बुला सकती हूँ, आओ लो, मेरे पास एक्सेस है, प्लीज कम। सो एक्सेस में कितने सारे लोग आकर, चिड़िया, बटरफ्लाईज, प्राणी, जो भी है, आदमी, सब आके एंजॉय कर सकते हैं, नॉट एट योर कॉस्ट। Because Swadharma, duty towards yourself, is primary. It's the most important duty in the whole world. योग में बताया है, भगवद गीता में बताया है, सब जगह। Even if you attend a Vipassana course, which I do every single year, 10 days का, and I'm going to do 20 days का this year. I was supposed to during this time, ये लॉकडाउन की वजह से उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। वहां पे हमेशा वो गुरुजी हमेशा ये रिपीट करते हैं कि एक राजा ने जब रानी को पूछा कि सबसे प्यारा तेरी लाइफ में कौन है, तुझे तेरी लाइफ में सबसे प्यारा कौन है, तो रानी बोलती है मैं खुद सबसे प्यारी हूं। और तब के राजा लोग कैसे मार देते हैं, है ना, ऐसा कुछ जवाब दिया। राजा ने बोला तो उसको काट के फेंक दो, लटका दो। ये राजा समझदार था,
और ये धार्मिक भी था। और ये धार्मिक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, प्लीज वो दिमाग से निकाल दीजिए, वो बहुत दूषित मतलब हो गया है धर्म का। धर्म का मतलब है ड्यूटी। सो दैट राजा न्यू व्हाट ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ मेंट। उसको मालूम था व्हाट इज द ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ। So he said, yes, I know, and that's why I love you. Raja बोला उसे, I know you are the most important person for you in your life. That's why I love you. How many people can say that today? And the journey towards self-love starts with you. You need to love yourself. Please don't go begging. Please don't go begging and asking for love from others. Fill your own cups. Do what you love without hurting or harming others. And इसका मतलब सिर्फ एवी योगा में जो फॉलो करते हैं वो नहीं, बट राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट वे ऑफ फॉरगिविंग एंड लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, राइट वे ऑफ अपरिग्रह ऑल्सो, दैट इज नॉन होर्डिंग, दैट इज नॉट keeping stuff in our minds, in our spaces, emptying, decluttering. So much, there's so much. ये 30 minutes दिए मुझे my beautiful नेहा खारे ने to speak to you guys, but this is just not enough. But I hope I have sent out 2 very powerful messages. One is please be spiritual, and by that I don't mean कि आप साधु संत बन जाओ, हिमालय में चले जाओ, संन्यास ले लो. No, spirituality is sexy because you are one with yourself. When you are one with yourself, you don't have to be Vasundhara number 1 for Unimo moms, Vasundhara number 2 for corporate clients, and Vasundhara number 3 with her own friends. No, I'm going to be Vasundhara, united, integrated Vasundhara. One Vasundhara who speaks the same way, who is the same way, who dresses the same way, who talks the same way. आप मॉम हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, या मेरे फ्रेंड्स हो, या मेरी फैमिली हो, या कोई भी हो, आई एम द सेम. दैट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट के साथ वन होना. एंड द सेकेंड मैसेज इज सेल्फ लव इज सेक्रेड. लव योर सेल्फ. फिर आपकी भरी हुई ग्लास से तो अरे लोगों के कितने सारे ग्लास भरते जाओगे, आप कितने सारे ग्लास भरोगे, आप भी खुश, लोग भी खुश. दैट इज द वे टू गो अबाउट इट. Everybody is important. You are more important. Leaving you with this thought that comes to my mind from this movie जब we met. जैसे करीना खुद को बोलती है, मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ. That is what you should be saying. You all moms should be saying, because it's not an easy job to be a mom, especially in India. It's not an easy job because you are looked at as the soul and whole provider, nurturer, caretaker, responsible person in the house, you know, सब कुछ. और आप तैयारी होते हो सब कुछ करने के लिए. हाँ, मैं हूँ ना, अरे chill, you guys chill, I will do ना. Stop doing that, please stop doing that. Don't go मैं हूँ ना, मेरे को 2 रुपए का प्यार दे दे, मैं कर देती हूँ तेरे लिए. No, don't do that. वो प्यार का भीख मांगने का बंद करो आप. ये आपका खुद ग्लास भरा करो अपने O2 ग्लास से. जैसे फाउंटेन कैसे कितना सारा पानी देता है ना, फाउंटेन से फ्लो होता है, फिर जाके आसपास वाले उसका आनंद लेते हैं, वैसे बनो. आई होप यू लव्ड माई 30-minute long session, very short. I hope you live a very powerful and a love-filled life that creates yoga in you, the union in you, with you. You can look me up on my Facebook page, which is Vasundhara Talware. You can follow me on Instagram, which is also Vasundhara Talware. I've shared the links on this page before I started this video. You can also check out my videos on YouTube. Subscribe for more such sessions there. And finally, what's the 4th one? LinkedIn. Yeah, follow me on LinkedIn. I love you very, very much. If there are any questions, I can take some if we have time. If Mrunmayee tells me if I can go, let me know, Mrunmayee, if we can take questions. If not, then it was lovely empowering you beautiful moms.
What is the time? It is 5:45. So I've already exceeded by 15 minutes. We started 10 minutes late. So yeah, if there are any questions, let me know. I love you guys. I love you very very much. Moms, you are the best. सबसे बड़ा sacrifice करने वाली. सबसे बड़ी, the giver in the whole world is a mom, is a mother, and Mother Earth. Both of you. I just worship you both. Mother Earth. मेरा नाम का मतलब भी Earth है. Vasundhara means Mother Earth. So I'm very passionate about both my moms, you guys, you moms. Oh man, there's a whole lot of things you need to do. You better. Thank you. Okay, Manali says if anger comes, then please guide. Okay, anger क्यों आता है? जब आपने कुछ चाहा और वो नहीं कर पाए या नहीं कह पाए या वैसे नहीं रह पाए, तब एंगर आता है. एंड एंगर इज लैक ऑफ लव. यू नो, लव का ऑपोजिट इज हेट हम सोचते हैं, बट हेट के पहले का स्टेप जो है ना, वो एंगर होता है. हेट इज द लास्ट एक्सट्रीम एंड ऑफ एंगर. पर पहले एंगर क्यों आता है? जब लव हर्ट होता है, जब लैक ऑफ लव होता है. सो यू नीड टू फाइंड आउट वहां कहाँ लैक ऑफ लव है, किस चीज में. आप क्या चाहते हो दूसरों से जो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ कर रहे हो, और वो दो खुद को. एंजॉय, भरो आपका खुद का ग्लास, बाढ़ में गए. बाकी लोगों को आपको देना है अपने भरे हुए ग्लास से, ना कि अपने एम्प्टी ग्लास से. ओके, तो एंगर नहीं आएगा. Thank you, Nisha. Thank you for the compliment. Thank you so much, everyone. Thank you. If there are no questions, then I'll take my leave. And lovely talking to you all. Thank you so much. Bye-bye. Take care. See you soon.